हेलो दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्विजिशन रिपोर्ट देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ये एक्विजिशन रिपोर्ट्स होते क्या हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसका डैशबोर्ड समझा चुका हूं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एंगेजमेंट रिपोर्ट क्या होते हैं, एक्विजिशन रिपोर्ट क्या होते हैं, मोनेटाइजेशन रिपोर्ट्स क्या होते हैं। तो ये सब मैं आपको थोड़ा बहुत वॉक थ्रू कराया था। लेकिन इस वीडियो में हम यहां पर अब रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे तो बहुत सारे आपको यहां पे रिपोर्ट देखने को मिलेंगे। यानी आपकी वेबसाइट पर जो भी यूजर आता है वो क्या एक्टिविटी करता है, कितना सेशन आपको मिलता है, क्या इवेंट करता है, कितने कन्वर्जन्स होते हैं, उन सब का एक रिपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। और ये रिपोर्ट 3 भाग में डिवाइडेड होते हैं। आप यहां देखेंगे सबसे ऊपर तो रियल टाइम डाटा होता है, यानी रियल टाइम क्या होते हैं, कितने यूजर्स हैं अभी आपके वेबसाइट पर, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस पेज पर है, लास्ट 30 मिनट में जो भी एक्टिविटी हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। और इस लास्ट वाली वीडियो में, मैं इस कोर्स के लास्ट वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुका हूं इस रियल टाइम वाले डैशबोर्ड में कि क्या क्या आपको रियल टाइम वाले जो ऑप्शन है उसमें देखने को मिलता है। अब यहां पर हम चलेंगे, यहां देखिए लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल, और उसके अंदर यहां पर आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन। इसको समझना ऐसे है कि आपका एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, न्यू यूजर है, वो वहां पर जाकर कुछ सेशन आपको मिलता है, वो कुछ टाइम स्पेंड करता है, कोई एक्टिविटी करता है, उसके बाद वो इंगेज कर रहा है आपके प्रोडक्ट के साथ, उसके बाद वहां से वो कुछ परचेज कर लेता है। तो ये एक्विजिशन से स्टार्ट होता है, यानी यूजर आपकी वेबसाइट पर आया, वो एक्विजिशन कहलाया। फिर वो यूजर आपकी वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लोर करता है, उसे हम एंगेजमेंट कहते हैं। उसके बाद वो फाइनली कुछ ना कुछ वहां से परचेज करता है, तो उसे हम मोनेटाइजेशन कहते हैं। तो इसी 3 रिपोर्ट को हम यहां पर आगे देखेंगे लाइफ साइकिल के अंदर ही। उसके आगे फिर और भी बहुत सारी ऑप्शन है, तो इस कोर्स में मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं आपको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और उस सब के लिए वीडियो लाऊंगा मैं। तो एक्विजिशन रिपोर्ट हम देखते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू पे यहां पे मैं क्लिक करूंगा। यहां आपको मैं पहले ही समझा दूं, एक्विजिशन का मतलब है कि जो भी यूजर, न्यू यूजर आपके वेबसाइट पर आता है, तो जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, या तो वो डायरेक्ट एग्जिट कर जाएगा, आपकी वेबसाइट पर आया, विद इन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड वो एग्जिट कर जाएगा, या फिर वो आपकी वेबसाइट पर आया है तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ सेशन मिलेगा, यानी वो कोई एक्टिविटी करेगा, कोई इवेंट करेगा, कोई पेज को एक्सप्लोर करेगा, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, शॉपिफाई पे है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और आप अपने यूजर की बिहेवियर को जानना चाहते हैं, किस सिटी से वो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, वो कितने सेशंस दे रहा है आपको, एंगेजमेंट रेट क्या है, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये सब आपके लिए जानना। इसीलिए गूगल एनालिटिक्स में आपको पार्ट बाय पार्ट करके आपको यहां पे रिपोर्ट्स का सेक्शन दिया जाता है, जहां पर आप एनालाइज कर सके अपने डाटा को, अपने यूजर को समझ सके आप यहां पे। ठीक है, तो यहां पर आप आएंगे तो एक्विजिशन में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है यूजर एक्विजिशन, एक होता है ट्रैफिक एक्विजिशन। यूजर एक्विजिशन का मतलब है कि कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आया तो वो किस तरीके से आया, क्या वो पेड सर्च के थ्रू आया, रेफरल आया, क्या वो ऑर्गेनिक आया, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया, तो ये यूजर एक्विजिशन है। इसी तरह ट्रैफिक एक्विजिशन का मतलब है कि यूजर जो आपकी वेबसाइट पर आया वो क्या सेशन करा, क्या इवेंट करा, कितना टाइम स्पेंड करा। तो इन दोनों के आधार पर आप अपने ऑडियंस की, आप अपने यूजर की जो एक्टिविटी है उसे आप समझ पाते हैं। तो हम एक एक करके यहां पे सीखते हैं। सबसे पहले यूजर एक्विजिशन को मैं यहां पे बताऊंगा आपको। यूजर एक्विजिशन में आप आएंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा न्यू यूजर बाय फर्स्ट यूजर प्राइमरी चैनल ग्रुप, यानी पहली बार जो यूजर आता है। तो यहां पर आप देखेंगे एक दिख रहा होगा डायरेक्ट, सबसे ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे उससे भी पहले आपको यहाँ पे डेट चेक कर लेना है। ये जो डेट आप देख रहे हैं लास्ट 1 मंथ का, यानी 28 डेज का। अगर आपको 7 डेज का देखना है तो इसे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट 7 डेज का, यहां तक कि आप आज के डेट का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं लास्ट 28 डेज का चेक करूंगा, तो यहाँ डायरेक्ट आप देखेंगे तो मुझे 41,000 के करीब ट्रैफिक आई है। ऑर्गेनिक सर्च से मुझे आई है 6819, रेफरल से आए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 2231, पेड सर्च के थ्रू यहाँ पर आए हैं इतने। तो रेफरल क्या है कि आप कहीं लिंक लगाते हैं, बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, वहां से अभी आप की वेबसाइट पर लोग आते हैं, तो इसे हम रेफरल कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर आप एसईओ पे एफर्ट लगा रहे हैं, अगर आप वहां पे पेड एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, पीपीसी आप रन कर रहे हैं ऐड, तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी यूजर आखिर आ कहां से रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे आऊंगा मैं तो यहां पर आपको कुछ और ज्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहां आप देख सकते हैं ये सोर्स है, यानी आपके यूजर डायरेक्ट आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च है, रेफरल है, पेड सर्च है, ऑर्गेनिक सर्च है, ऑर्गेनिक शॉपिंग है। उसके आगे आपको न्यू यूजर, इंगेज सेशन, एंगेजमेंट रेट, एंगेजमेंट सेशन पर यूजर,
एवरेज एंगेजमेंट टाइम है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब ये क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मेरा इस गूगल एनालिटिक्स कोर्स का मकसद ये है कि आप कंप्लीट अंडरस्टैंड कर पाओ, आपकी जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाए, कि आपकी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे आप ट्रैक कर पाओ। तभी तो आप समझ पाएंगे अपने यूजर को, तभी तो आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं और फर्दर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब आप अपने यूजर को समझेंगे नहीं तो फिर आप ऐसा स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च लेता हूं, तो ऑर्गेनिक सर्च से हमें न्यू यूजर कितने आए हैं लास्ट 28 डेज में, यहाँ 2231 आए, ठीक है। और यहाँ पर 6819 आए हैं मुझे ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू। अब इंगेज सेशन आप यहाँ देखेंगे तो 5823 है। अब इसका क्या मतलब है, इंगेज सेशन का मतलब है कोई यूजर आया हमारी वेबसाइट पर और विद इन 10 सेकंड वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, 10 सेकंड वो स्पेंड नहीं करता और वहां से एग्जिट कर जाता है। तो वो क्या हुआ, वो वेबसाइट पर तो आया, हमें सेशन भी मिल गया, एक सेशन मिला, लेकिन वो उसने एंगेजमेंट नहीं करा, वो किसी बटन को क्लिक नहीं करा, किसी दूसरे पेज पे वो नहीं गया, कुछ एक्टिविटी नहीं करा, तो उसे हम कहते हैं कि उसने एंगेज नहीं करा, यानी हमें इंगेज सेशन नहीं मिला। सेशन तो मिला लेकिन इंगेज सेशन नहीं मिला, वो जो यूजर है वो इंगेजमेंट नहीं करा। तो वही आपको बता रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च से इतने लोग आए, 6800 करीब आए, लेकिन उसमें से 1000 लोग हैं जो ऐसे ही चले गए, उन्होंने इंगेज नहीं करा। इसमें यहाँ पर आपको इंगेज सेशन 5823 आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया एंगेज सेशन। अब आगे एंगेजमेंट रेट है, तो रेट का मतलब पता है आपको कि ये परसेंटेज में बता रहा है। अब उसके बाद आगे है इंगेज सेशन पर यूजर की, मतलब पर यूजर हमें कितना सेशन मिलता है। अगर कोई 10 सेकंड रहता है हमारी वेबसाइट पर, वो अलग अलग बटन को क्लिक करता है, इवेंट वहां पे कुछ करता है, वो एंगेजमेंट करता है, तो यही बता रहा है कि आपका पर यूजर कितना सेशन आपको मिला है। तो ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि मुझे यहाँ पर यूजर 85 सेकंड के करीब मुझे यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। इसी तरह आप अलग अलग के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक सर्च है, पेड एडवर्टाइजिंग है, यहाँ पे ऑर्गेनिक वीडियो है, इन सब के थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इधर एक्सप्लोर करता हूँ इधर की तरफ। अब यहाँ पर आप देखते हैं इवेंट काउंट है। अगर आप यहाँ पे ये देखना है कि कितने यूजर ने क्या इवेंट करा, तो वो इवेंट का भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूं कि अगर ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू लोग आए हैं तो मैं देखना चाहता हूं जो ऑर्गेनिक सर्च से आए हैं 6800 के करीब, उसमें से कितने लोगों ने यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला इवेंट करा है, ठीक है, लास्ट 20 डेज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज इंगेजमेंट टाइम है, कितना टाइम लोगों ने इंगेज करा आपके वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट के साथ। तो ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू 21 सेकेंड तक लोगों ने यहाँ पे, ये पर यूजर है, एक एवरेज निकालते हैं, यहाँ पे एंगेजमेंट टाइम है 21 सेकंड की। आगे यहाँ पे की इवेंट है, ये सब देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं, अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको कितने रेवेन्यू मिले हैं, किस सोर्स के थ्रू, आप वो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब $615 की यहाँ पे रेवेन्यू हुई है। इसी तरह आप पेड सर्च के थ्रू देख सकते हैं, पेड सर्च के थ्रू भी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएंगे। तो ये सारे डाटा आपको ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च, ऑर्गेनिक सोशल, इन सब के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब हम ट्रैफिक एक्विजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। आपको आ जाना है ट्रैफिक एक्विजिशन में, और यहाँ पर ये बताता है कि सेशन के अकॉर्डिंग आपकी ट्रैफिक कैसी है, जो यूजर आए उन्होंने क्या सेशन करा। आप यहाँ पे देखेंगे यूजर बाय सेशन प्राइमरी चैनल, यानी सेशन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट आए हैं, ऑर्गेनिक सर्च है, अनअसाइन है, रेफरल है, पेड सर्च है। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर आपके सामने सेम डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे, बट यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो यूजर अलग होगा। यहाँ पे यूजर है आपके जो डायरेक्ट है, ऑर्गेनिक सर्च है, अनअसाइन है, रेफरल है, सेशन उन्होंने क्या क्या करा है, इंगेज सेशन कितने आए हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन क्या है, इंगेज सेशन पर यूजर क्या रहा है। आपको यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, आप ये सारे मैट्रिक्स को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंगेजमेंट रेट, टोटल रेवेन्यू, की इवेंट, यानी सेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा एक्विजिशन। एक्विजिशन में मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि दो चीजें आपको देखते हैं, एक यूजर जो आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और दूसरा वो क्या सेशन कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप कंप्लीट गूगल एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने अपने दूसरे कोर्सेज की तरह गूगल एनालिटिक्स के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करा है। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपनी वेबसाइट के यूजर को, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके आप नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, नेक्स्ट कोई चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।